तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं 2025 का एक इम्पोर्टेंट सेट जो 2025 में पूछा गया था साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट जिसमें आज हम करने वाले हैं इसको सॉल्व। ये प्रीवियस ईयर एक आपका पेपर है जिसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ये 2025 का बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। देखिए आगामी पेपर जो आगे आगे आएंगे वो आपके आएंगे सेक्शन वाइज। तो मैं आज आपको जो सेक्शन कराने वाला हूँ वो केवल आपका रहेगा केमिस्ट्री। ठीक है, आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं 31/1/1 वाले को। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए वीडियो को लाइक कर दें, व चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, व वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी तैयारी कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो जिसमें सबसे पहले बात आती है एमसीक्यूज क्वेश्चंस। तो देखिए एमसीक्यूज क्वेश्चन में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन द मास रेशियो एमएच रेशियो एमओ यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस लिबरेट एट द इलेक्ट्रोड्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज। तो देखिए इसमें ये कह रहा है कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में तो क्या होता है। तो देखिए जब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है तो देखिए करके देखेंगे तो क्या होता है। देखिए यही रिएक्शन तो देखिए होती है, वाटर के मॉलिक्यूल टूट जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि देखिए जो हाइड्रोजन है उसका जो मोल है वो 2g है और यहाँ कितने हाइड्रोजन है 2 हैं, तो ये टोटल वेट हो गया उसका 4 ग्राम पर मोल। वहीं अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन O2, ठीक है, तो ऑक्सीजन का होता है कितना एटॉमिक मास 16, तो 2 16 32, तो रेशियो में रखेंगे 4 32 4 1 4 8, तो इसका आएगा 1, यानी ये ऑप्शन सही है। ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन करा रहा हूं, ढंग से समझते जाएं। वहीं क्वेश्चन नंबर 2 है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम आर बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेस्पेक्टिवली आर। कि जब देखिए एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को एयर की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो क्या होता है। तो देखिए रिएक्शन जब एल्यूमिनियम को जलाया जाता है एयर में तो क्या बनता है, तो बनता है वो देखिए Al2O3। क्या बनता है Al2O3। वहीं जब हम मैग्नीशियम को जलाएंगे, ये तो काफी फेमस रिएक्शन है, देखिए आपके चैप्टर में भी कई बार है, चैप्टर 3 में है मेटल वाले में अभी। तो देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये पहले चैप्टर में सबसे पहली हेडिंग है ये। ठीक है, तो देखिए ये क्या बनता है Mg। तो वहीं देखिए हम ऑप्शन देखेंगे तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये हमारा सही है। इसका ऑप्शन क्या है बी। ठीक, वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग टेबल शो द पीएच वैल्यू ऑफ 4 सॉल्यूशन ए बी सी डी ऑन पीएच स्केल। तो इनको पहचानने तो ए, तो देखिए ये पीएच मीटर दिया गया है 7 पे, जो होता है बी ये होता है न्यूट्रल, इसकी पीएच वैल्यू 7 है, वो कैसा होता है न्यूट्रल, यानी बी का आंसर होगा न्यूट्रल। वही ए, तो देखिए ये वीक एसिड है, जो 7 से कम होते हैं वो होते हैं एसिड, तो ये उसके पास है, तो ये कैसा एसिड है वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड डी वाला। ठीक है, वहीं मैं बात करूं सी की तो ये है स्ट्रॉन्ग बेस। तो देखिए इसका आंसर क्या बना, ए वीक एसिड, बी न्यूट्रल, तीनों में है, सी है स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस में ये दोनों हैं, ये दोनों कैंसिल हुए। वहीं डी है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, वहीं अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहां दिया है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। कि जब डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होती है HCl की तो क्या होता है, यानी देखिए 3 रिएक्शन होती है तो सेम चीज बनती है, तो क्या बनती है इन चारों में से आपको पहचाननी है। तो देखिए रिएक्शन देखते हैं कि जब देखिए HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, वो बनता है आपका NaCl प्लस H2O, यानी सॉल्ट प्लस वाटर इसमें बना। वहीं जब मैग्नीशियम ऑक्साइड HCl से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो बनता है MgCl2 प्लस H2O। वहीं अब लिखा कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए क्या बनता है आपका Na2CO3
प्लस H2 हो। ये तीनों हैं, ये सॉल्ट हैं और क्या बन रहा है, वाटर। इसका आंसर रहेगा आपका ए। ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 5 आपका, रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म्स अ कंपाउंड सी, ए लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड बी गेन इलेक्ट्रॉन। तो ये एक एक है ए, वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और बी क्या कर देता है, गेन कर लेता है। तो देखिए जब ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी शो होती है तो मैं बता दूं उसमें आपके बनते हैं आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। ये चीज याद करने वाली है। जब भी ये आएगी कि एक ए लॉस कर रहा है, एक गेन कर रहा है बी, तो क्या बनेगा उससे, आयनिक कंपाउंड्स। और आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो यहाँ पूछ रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी विल नॉट बी शोन। तो देखिए उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर वो होते हैं। और डी, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टेन स्टेट, उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है मोल्टेन स्टेट में। तो इसका आंसर, ये तो तीनों इसकी प्रॉपर्टी है बट ये प्रॉपर्टी इसकी नहीं है, तो यही आंसर आपका सही होगा। ठीक, वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, द मेटल ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर मोल्टेन क्लोराइड्स बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन आर। तो देखिए इसकी बात करें तो उसका देखिए मैं डायरेक्ट बताऊं आपको, रिएक्टिविटी जो सीरीज है उसको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, कि वो मैटर है जो मोल्टेन क्लोराइड से प्राप्त किए जाते हैं। तो देखिए गोल्ड एंड सिल्वर ये काफी नीचे है, एल्यूमिनियम और सिल्वर ऊपर, और नीचे देखिए कार्बन हाइड्रोजन के बहुत ज्यादा फर्क है दोनों में। सोडियम काफी रिएक्टिव होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, लेकिन आयरन नहीं होता इतना। वही कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात करें तो दोनों आसपास पाए जाने वाले और हाईली रिएक्टिव होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से ही होते हैं। ये कार्बन इन पे काम नहीं करता। तो इनका आंसर रहेगा आपका कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। वहीं मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 की, यानी इसका जो लास्ट एमसीक्यू है सेक्शन का, द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज करेक्टली शोन इन ऑप्शन। तो देखिए यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की बात आ रही है, तो इसमें ये कौन सा सही है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, उसके बेस क्या आया है। तो देखिए मैं बता दूं, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ये है, तो क्या बनता है 2MgO, ये आपको पता है ना। तो देखिए जो मैग्नीशियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर है 12, मैग्नीशियम का कितना है 12। तो इसका जब करेंगे 282, यानी 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला यहाँ गलत, ये गलत, ये दोनों आपकी ऑप्शन है। वही O है, O का होता है आपका 8 ऑक्सीजन का। तो इसका जब हम करेंगे 2 6, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो देखिए और जो देता है वो पॉजिटिव होता है, जो लेता है वो नेगेटिव। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक, भाई हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए इसमें बाकी क्वेश्चन अभी आपके इस सेक्शन के नहीं है केमिस्ट्री के, यही हम बढ़ते हैं। एक असर्शन रीजन है जो आता है केमिस्ट्री से पूछा जाएगा, इस बार भी एक ही आएगा। ये है आपका, ये असर्शन में पूछा जाएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, ये बात सही है कि मोस्टली जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं वो एंडोथर्मिक होती हैं। ठीक है, वहीं दूसरा क्या करा है, डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जी हाँ, ये भी बात सही है। देखिए वो एक्सोथर्मिक भी है, क्योंकि देखिए कब, जब वो ऑर्गेनिक मैटर किस में चेंज हो जाता है, कंपोस्ट में चेंज होता है। ऑर्गेनिक मैटर किस में चेंज होता है, कंपोस्ट में, खाद बनती है। तो माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, आपको इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो डिकम्पोजिशन हुआ, ब्रेक डाउन कर दिया, क्या होगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर में तोड़ देगा, खराब कर देगा। तो वहां पे लेकिन एच जो थर्मिक रिएक्शन होती है वहां पे हीट गायब हो जाती है। ठीक है, तो इसका ये देखिए आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी। ये असर्शन रीजन दोनों सही है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है भाई, हम बढ़ते हैं आगे। सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है, हम इसकी बात कर रहे हैं, सेक्शन बी के पहले क्वेश्चन की। तो उसमें देख, सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन जो आया है वो है, ए स्टूडेंट परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल इन हिज स्कूल लैबोरेटरी। ये हो रहा है, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है और क्या है, जिंक। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट कर रहा है तो वो पूछ रहा है क्या बनेगा। तो इसमें देखिए जब सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला जानते हैं, जब जिंक से रिएक्ट करता है तो ZnSO4 बनता है। जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जिंक से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यहाँ पूछ रहा लिस्ट टू ऑब्जर्वेशन टू जस्टिफाई दैट इज एक्सपेरिमेंट या केमिकल चेंज। तो नॉर्मल सी बात है, आप कह सकते हो
एवोल्यूशन ऑफ गैस बनती है, ठीक है, और जो टेम्परेचर है वो राइज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, ये दो चेंजेस आते हैं। ठीक, अब इसमें और भी कोई क्वेश्चन नहीं है केमिस्ट्री सेक्शन से, तो बढ़ते हैं आगे। वही सेक्शन सी में देखिए केमिस्ट्री का दिए गए हैं, उनकी बात करते हैं। 27 का ए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो प्ले अ की रोल इन एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद 2 एग्जांपल्स। तो यहाँ ये कह रहा है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है एक की रोल प्ले करती है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में मिडल रिएक्टिविटी सीरीज में, याद रखना ये पॉइंट। तो देखिए नॉर्मल सी बातें करती है, जहां हम बात करें जेड की, जैसे जिंक, जब कॉपर अलग करनी होती है तो जिंक से रिएक्ट किया जाता है, तो ZnSO4 बनता है प्लस कॉपर क्या हो जाती है, एक्सट्रैक्ट हो जाती है। ठीक, वहीं एक एग्जांपल और मांग रहा है, तो हम देखिए बात करेंगे। तो ये एल्यूमिनियम को 3FeCl2 से रिएक्ट कराया जाता है, तो 2AlCl3 प्लस 3Fe, Fe अलग हो जाता है। ठीक, समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए कॉपर हमें मिल गई और आयरन मिल गया, दोनों चीजें मिल रही हैं, तो डिस्प्लेसमेंट देखिए हो भी रहा है, आप देखिए क्लियरली शो हो रहा है डिस्प्लेसमेंट आपको। ठीक है, वही दूसरा कह रहा वाई कैन मेटल हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड बाय कार्बन। तो देखिए जो हाई अप में है सीधी बात मेटल, जैसे आपके ऊपर कैल्शियम मैग्नीशियम ऊपर की बात हो गई, वो वही कार्बन से रिडक्शन नहीं होती, उनको ऑक्साइड से नहीं निकलते, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि भाई वो कार्बन से रिड्यूस होंगे नहीं, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। आंसर मैंने दिखा दिया, आप देख लीजिए। ठीक, वही क्वेश्चन नंबर 28 का ए कह रहा है विद द हेल्प ऑफ द एक्टिविटी एक्सप्लेन द कंडीशन अंडर विच आयरन आर्टिकल गेट रस्ट। तो देखिए इसमें एक एक्सपेरिमेंट है, बहुत सिंपल सा है, मैंने शो कर दिया, आप देख लीजिए। जहाँ पे एयर प्रेजेंट है उसमें भाई आयरन में रस्ट लग जाएगी, जहाँ एयर प्रेजेंट, एयर के कांटेक्ट में आयरन नहीं आएगा वहाँ रस्ट नहीं लगेगी। ठीक है, आप पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक, वही इसी के और में एक और क्वेश्चन दिया गया है, आप पढ़िए। बी के फर्स्ट में या तो ये करना है या ये, तो हम तो सब करेंगे। नेम 2 मेटल विच रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, जो ठंडे पानी के साथ बहुत हैवी तरीके से क्या करती है, रिएक्ट करती है। लिस्ट एनी 3 ऑब्जर्वेशन विद द स्टूडेंट्स नोट्स देन दीज मेटल्स आर ड्रॉप्ड इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर। ओ, तो इसमें जो आपको पता है वाटर से कौन रिएक्ट करता है, तो उसमें आपका एक आंसर है सोडियम, याद कर लें। सोडियम बहुत हैवी रिएक्टर है। वहीं पोटेशियम दूसरी कौन सी है, पोटेशियम, आपके स्कूल में भी बताया गया होगा, मैंने भी पढ़ाया है। सोडियम पोटेशियम बहुत हैवीली रिएक्ट करती है। ठीक है, तो दो ये हैं जो बहुत हैवी रिएक्ट करती हैं। ठीक, वहीं अब यहाँ पूछ रहा है आपका, यहाँ ऑब्जर्वेशन में पूछ रहा था 3 ऑब्जर्वेशन। तो देखिए जब ये दोनों पे पानी डाला जाएगा तो क्या होगा, नंबर बने। तो देखिए एक वायोलेंट रिएक्शन होगी, वायोलेंट रिएक्शन अकर्स। ठीक, वहीं दूसरा वो पूछ रहा है, दूसरा ऑब्जर्वेशन, एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी लार्ज अमाउंट में, एनर्जी इवॉल्व। ठीक है, तीसरा कुछ जो आएगा, वो जो गैस बनेगी वो क्या करेगी, आग पकड़ सकती है, गैस में कैच फायर। ठीक, आपने देखा भी होगा जब सोडियम को पानी में डाला तो एक ब्लास्ट होता है। ठीक, तो वहीं आप बढ़ते हैं आगे वाले में। राइट अ टेस्ट टू आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व। तो उस टेस्ट का नाम लिखना है जिससे हम पता कर सकें कि गैस बन यानी प्रोड्यूस हो रही है उसमें, इवॉल्व का यही होता है। तो देखिए जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं पॉप टेस्ट। जब कोई जैसे बीकर है जहाँ से गैस निकल रही है ऊपर, तो वहाँ पे क्या करते हैं, माचिस की तीली जला के देखते हैं, अगर पॉप पॉप साउंड आ रहा है तो हाइड्रोजन गैस बन रही है, यानी कोई ना कोई गैस बन रही है। ठीक है, पॉप टेस्ट होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपका आगे। ये देखिए सेक्शन सी में ये 2 क्वेश्चंस थे, अब कोई है भी नहीं। अब बढ़ते हैं कुछ सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी में देखिए बात कही गई है ये वाला। सेक्शन डी में ए में फर्स्ट में आया है ड्रॉ द 2 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन के देखिए C4H8 के 2 स्ट्रक्चर बनाने हैं आपको। तो देखिए सिंपल है काफी, ब्यूटेन एथ मैथ प्रॉप ब्यूट 4 आते हैं, तो 1 2 3 4, तो ये आपको ड्रॉ करने हैं। अब जब ब्यूट क्या लिखा ब्यूटीन, तो नॉर्मल से एक डबल बॉन्ड आएगा, और आपका प्रॉपर। देखिए यहाँ इसलिए नहीं लगाया था कि बैलेंस ही पूरी 1 2 3 4 इसकी हो गई।
इसकी जगह 1 2 3 4 पूरी। तो देखिए ये है एक स्ट्रक्चर, दूसरा इसका एक स्ट्रक्चर रहेगा आपका, एक ये वाला भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ये भी ब्यूटीन ही रहेगा। ठीक है, ये दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं ब्यूटेन के, इसका ये आंसर है। वही हम यहाँ पूछ रहा है नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो देखिए जहाँ पे देखिए ये एक ग्रुप लगाया है हेलोजन ग्रुप्स, तो यहाँ से देखिए नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो देखिए क्या आएगा, मैथ एथ प्रॉप, प्रॉप। तो देखिए ये क्या है, 3 है तो प्रॉप हो गया। ठीक है, 3 है तो क्या हो गया, प्रॉप। वही सीएल लगा हुआ है तो ये होगा क्लोरो, क्या होगा क्लोरो। 3 है तो क्लोरो प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड था, क्लोरो प्रोपेन नाम हो गया इसका। वही इसको देखें तो देखिए ये कीटोन लगा हुआ है, तो इसी साइड से काउंट करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 तो व्यूट हुआ। ठीक है, 4 पर। वही सेकंड पे क्या लगा है, ऑन, व्यूट टू ऑन, ये हो जाएगा। या इसको बोल सकते हैं व्यूटेनॉन, ये भी हो सकता है दोनों में से। ठीक, वही हम बात कर रहे हैं इसकी। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, मेंशन वन एसेंशियल कंडीशन इज फॉर दिस रिएक्शन टू टेक प्लेस। जब एथेनॉल ऑक्सीडेशन होता है उसका, तब क्या होता है, एथेनॉल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तब क्या होता है। देखिए इसका आंसर हम देखते हैं। एथेनॉल का फॉर्मूला जानते ही होंगे, तो देखो यहीं देखिए मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। एथेनॉल का मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। तो देखिए जब एथेनॉल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है, ये आप नोट कर लीजिए। तो एसिटिक एसिड बनता है, क्या बनता है, एसिटिक एसिड। यहाँ आप लिख देंगे, ये काफ़ी फेमस रिएक्शन है कि MnO4 प्लस हीट की जाती है तब ये प्रोड्यूस होता है। ये इसका आंसर है आपके, देख लीजिए। वहीं अब मैं दूसरे की बात करूँ, प्रोपीन अंडरगोज हाइड्रोजनेशन। जब प्रोपीन हाइड्रोजनेशन होता है प्रोपीन का, तब क्या होता है। ठीक, तो जब प्रोपीन का हाइड्रोजनेशन होता है तो उसको भी देखिए यहाँ लिख रहा हूँ, प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजनेशन, ये शो कर दिया। ये Ni कैटलिस्ट की प्रेजेंस में यह बनाएंगे CH3 CH2 CH3। ठीक, ये बन गया, ये क्या बन गया आपका, प्रोपेन। ठीक है, वही हम बात करेंगे थर्ड में, एथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद एथेनॉल। जब एथेनॉइक एसिड किससे रिएक्ट करता है, एथेनॉल से रिएक्ट करता है, तब क्या बनता है। तो नॉर्मल सी बात है, देखिए एथेनॉइक एसिड एथेनॉइक का आपको पता CH3 COOH प्लस C2H5OH, ये रिएक्ट करता है, कब क्या बनेगा, आपका बनेगा, देखिए ध्यान से, CH3COOC2H5 प्लस H2O, ये रिएक्शन आती है। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए। वहीं इसकी एक और में दिया गया है बी का फर्स्ट, अ कार्बन कंपाउंड X इज अ गुड सॉल्वेंट, ओके, ऑन रिएक्शन विद सोडियम X फॉर्म टू प्रोडक्ट्स Y एंड Z। Z इज यूज टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी में यूज किया जाता है। ओके, आइडेंटिफाई एंड नेम XYZ द रिटन इक्वेशन ऑफ X। तो देखिए ये वाला ये काफ़ी अच्छा है। तो इसमें देखिए जो यूज किया जाता है, हम इसकी बात करेंगे, अभी पूरा देखेंगे। तो देखिए जो एक इक्वेशन मांग रहा है, क्या मांग रहा है, इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे पहले एक अच्छा सॉल्वेंट है, कार्बन कंपाउंड है, तो क्या है मैं बता दूं, वो है आपका एल्कोहल है, C2H5OH वाला, वही CH3CH2 लिखा है मैंने। ये किससे रिएक्ट करता है, सोडियम से जब रिएक्ट करता है, याद कीजिए वेजिटेबल वाइट डिटेल वही है रिएक्शन। तो CH3CH2ONA प्लस हाइड्रोजन, ये बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये पूछ रहा है एक्स क्या है, तो एक्स है ये। और ये पूछता है बाई क्या है, तो बाई है ये बनता है, देखो एक्स फ्रॉम टू प्रोडक्ट बाई एंड जेड, तो बाई एंड जेड, तो ये तीनों आ गए आपके। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाफ H2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, समझ में आई चीज, बहुत ही ईजी थी। ठीक है, अब वहीं बढ़ते हैं इसके सेकंड की ओर।
देखिए इसका सेकंड देखते हैं। यहाँ लिखा राइट केमिकल इक्वेशन टू शो दैट व्हाट हैपन व्हेन एथेनॉल बर्न इन ऑक्सीजन एंड एयर। जब एथेनॉल को ऑक्सीजन एंड एयर में बर्न किया जाता है तब क्या होता है। तो एथेनॉल C2H5OH, ठीक है, ऑक्सीजन में बर्न करना है 7O2, यहाँ आएगा 4CO2 प्लस 6H2O प्लस हीट और लाइट बनती है। क्या बनती है? हीट और लाइट। ठीक, वही दूसरा रिएक्शन दिया इज अगर एथेनॉल को हीट किया जाए 443 केल्विन पे एक्सेस कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में, तो क्या होगा। तो वही सेकंड रिएक्शन C2H5OH रिएक्शन कराएंगे आपका ऐसे H2SO4 हीट कराएंगे 443 केल्विन पे H2SO4 क्या बनेगा C2H4 प्लस H2O, ये निकल जाएगा। ठीक है, वही तीसरा दिया रिएक्ट विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तब क्या बनेगा। तो देखिए इसकी भी रिएक्शन C2H5OH रिएक्ट, तो यहाँ लिख देंगे K2Cr2O7 की प्रेजेंस में एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का यही है फॉर्मूला। तो यहाँ बनता है आपका एसिटिक एसिड है। कुछ नहीं, बस इतना याद कर लें, ये पूछा जाएगा, याद कर लें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, वही बढ़ते हैं आगे। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन है इसका जो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाते हैं वो है आपका ये रहा केस स्टडी, जो सीधे कितने नंबर की आती है 4 मार्क्स की। एक सी वाटर वाली कंटेन है जहाँ पे सॉल्ट डिजोल्व है बहुत ज़्यादा, ये वाली आई है। तो राइट वैलेंस केमिकल इक्वेशन टू शो द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। आप जानते हैं ब्राइन क्या है, आप नमक सुना होगा, उसका पानी वाला घोल, ये अगर सीधी भाषा में समझना है तो वो रिएक्शन शो करानी है। तो वो रिएक्शन देखिए आप लिखें कि क्या लिखेंगे आप 2NaCl प्लस 2H2O, तो इससे क्या बनता है 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस Cl2। ये फेमस रिएक्शन है, याद कर लें इसको, काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। ठीक है, ये हो गया इसका। अभी ये दो यूज बताने किसी एक के, तो हम इसके बताते हैं 2 यूज। तो देखिए इसका जो यूज है वो आता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। क्या बनाने में? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में एक तो, दूसरा पेपर बनाने में, पेपर मेकिंग में काम आता है ये। कोई और पूछे तो सोप डिटर्जेंट बनाने में भी काम आता है ये। ठीक, दूसरे का भी आंसर हो गया हमारे। तीसरे में दिया है फर्स्ट में एक माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट ए है यूज्ड फॉर फास्टर कुकिंग। देखिए फास्टर कुकिंग के लिए एक ही चीज़ यूज की जाती है, आपको भी पता है। उसका आंसर है आपका NaHCO3 बेकिंग सोडा। इसको क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा यूज किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जब उसे हीट किया जाता है तो कंपाउंड बी प्रोड्यूस होता है जिससे हम रिमूव हाइड्रनेस, जो हार्डनेस है वो निकालते हैं। तो ये बनता है, तो उसकी रिएक्शन मैं उतार देता हूँ, आप देख लीजिए। NaHCO3 इसको जब रिएक्ट किया जाता है तो बनता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो ये जो बना ये है आपका बी। तो ए का आंसर आपका ये रहा और बी का आंसर ये रहा। ठीक है, ये आपका बनता है। अब यहाँ आपका लिखा है डिफाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ सॉल्ट दैट हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये क्रिस्टलाइजेशन क्या है, नॉर्मल सी बात। देखिए द फिक्स नंबर, मैंने देखिए शो कर दिया, द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला। वाटर मॉलिक्यूल का प्रेजेंट होना किसी भी सॉल्ट में तो क्या कहलाता है आपका वाटर का क्रिस्टलाइजेशन। अब मैं अगर इसकी एग्जांपल लिखूँ, 2 एग्जांपल मांगे हैं, तो आपने देखिए जिप्सम वगैरह प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ा है, CaSO4.2H2O, ये वाला याद होगा। एक और एग्जांपल आपने देखा होगा Na2CO3.10H2O, ये भी इसी का एग्जांपल। इसके अलावा अगर आपको कोई भी एग्जांपल पता है तो आप भी कमेंट करके बताइए। ये था जो आपके लिए केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, सही समझ में आई दोबारा से क्वेश्चन नीचे में से पुट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और ऐसी
वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है? बाय।